कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद से भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो थमा थमा सा है वो चल निकलेगा। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज वैसे तो सुबह से बारिश हो रहा था, बट अभी थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है और मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ अपना सारा रूटीन करके। बट आज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसीलिए मैं ये हीटिंग पैड अपने साथ लेके आई हूँ एंड लाइब्रेरी आ गई हूँ। क्योंकि अब ब्रेक लेने का रीज़न मुझे ये कुछ उतना ख़ास तो लगा नहीं, तो मैं लाइब्रेरी आ गई थी। रूम पे रहती तो हाँ ज़रूर नहीं पढ़ पाती, थोड़ा आलस आता, थोड़ा दर्द को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती तो शायद ना पढ़ पाती। बट यहाँ लाइब्रेरी आ गई हूँ, अब पढ़ेंगे। सबसे पहले स्लॉट में करंट अफेयर करेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर का पूरा अपना स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ और कैसे मैंने अपने आने वाले टाइम के लिए मैं करंट अफेयर के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, मैंने क्या टारगेट्स वगैरह सेट कर रखा है एंड क्या वगैरह वगैरह, जितना भी जो भी डिटेल होगा सब इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों का करंट अफेयर थोड़ा वीक है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे टेक्निक, ऐसे ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर ऐसे आपका करंट अफेयर का बैकलॉग है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइब्रेरी सबसे पहले आके मैंने अपने करंट अफेयर का बुक खोला एंड करंट अफेयर कर रही हूँ। ये कर रही हूँ मैं मंथली मैगजीन से एंड इसके बाद फिर मुझे लेक्चर लेना होता है, जो मैं करती हूँ। डेली क्लास लेक्चर जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब में, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा करंट अफेयर ये फर्स्ट लॉट है, तो ये मैं हमेशा जब भी लाइब्रेरी आती हूँ सबसे पहले करंट अफेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं लाइब्रेरी आती हूँ मेरा माइंड एकदम फ्रेश होता है, मैं ज़्यादा डेटा, ज़्यादा चीज़ों, फैक्ट्स वगैरह को अपने अंदर घुसा सकती हूँ, दिमाग में डाल सकती हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर करती हूँ। अगर डिपेंड करता है, मेरा वीडियो लेक्चर लेने का मन नहीं है तो मैं मैगज़ीन कर लेती हूँ, और अगर मैगज़ीन पढ़ने का या बुक पढ़ने का नहीं मन करता है तो मैं लेक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी बट मेरे पेट में थोड़ा दर्द होने लग गया था, तो ये हीटिंग पैड अब फाइनली यूज़ होगा। मैं पिछले फ्राइडे को ही लेके आई थी ये, वरना मेरी फ्लैटमेट का था तो मैं वो यूज़ कर लेती थी, बट अब लेके आई हूँ तो इसको यूज़ करते हैं। और ये यार एक तरह से बहुत बड़ा सेवियर निकला है। एंड अगर आप एक गर्ल हैं एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जब आपको ज़्यादा दर्द होता है पीरियड्स में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है एंड होपफुली आपको भी रिलीफ मिले। तो मैं यहाँ गर्म पानी का कंज्यूम कर रही हूँ, और जब भी मुझे पेन होता है तो मैं गर्म पानी लेती हूँ। साथ ही मैं थोड़ा वॉक वगैरह भी करती हूँ, मैं ज़्यादा देर बैठती नहीं हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे बैठ रही हूँ और आज मुझे क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की। सच में मुझे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हमारे यहाँ पे एक स्टोर है आइसक्रीम का, मैं वहाँ गई, वहाँ से अपने लिए आइसक्रीम लिया। बिकॉज़ वो होता है ना थोड़ा, एक तो मुझे बहुत क्रेविंग होती है तो मैं अपने क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए लेने की, और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, इसको खा के बहुत सुकून मिला। तो वो होता है ना जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो या कुछ करने का मन करे तो कर लेना चाहिए, क्या पता बाद में कैसा चांस मिले। एनीवेज़ मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो वापस आइसक्रीम लेके गर्म पानी लेके मैं लाइब्रेरी आ गई। थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है बट अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। एंड यहाँ पे आइसक्रीम खाने के 10-15 मिनट के बाद ही मैंने ग्रीन टी पीना स्टार्ट करा। मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं कॉफ़ी कंज्यूम नहीं कर रही हूँ। मैं ये 20 का ग्रीन टी लेके आई, वैसे मैं ग्रीन टी पीती नहीं हूँ, तो मुझे ये पैकेट दिख गया था 20 का, तो इसको ट्राई करेंगे एंड मैं आपको आज बताती हूँ कि इसका रिव्यू दूंगी मैं कि कैसा लगेगा ये ग्रीन टी। तो अभी इसको डिप करेंगे एंड साथ ही अभी मैंने ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा पॉलिटी अपने मैगज़ीन का कवर कर लिया था, तो अब इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा पॉलिटी आज मुझे ख़त्म करना है। एंड देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही थी। जैसे मैं अगर ये सब पेज पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे जो डायग्राम्स है इसमें मैं इसके थोड़े छोटे कीवर्ड्स बना लेती हूँ। जैसे ब्रांड्स है, मैंने याद करा है कि क्या क्या एक्वायरिंग मोड ऑफ एक्वायरिंग है सिटीजनशिप के, तो वो मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स बना लेती हूँ जिससे मुझे याद हो जाता है वो चीज़ें, एंड रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये था पहला।
तो अभी मैं मंथली मैगज़ीन की अगर बात करूँ तो मैं बेसिकली विजन IAS का फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो इनसाइट का भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। वाजीराम का भी कर सकते हैं, रेसाइटल आई गेस उसका नाम, हाँ वो भी कर सकते हैं। ओनली IAS का भी है, वो कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने ज़्यादा किसी का पढ़ा नहीं है, बट हाँ मैंने एक वाजीराम का ट्राई करा था और इनसाइट का भी थोड़ा सा ट्राई करा था। बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा विजन IAS का ही लगा। हर चीज़ को हॉलिस्टिक वे में कवर किया हुआ है विजन IAS में। एंड दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही एक दो बुक और है और उसके बारे में भी बताऊँगी आप लोगों को। बट अभी यहाँ पे मेरा करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद मैं लंच पे चली गई थी बाहर को, एंड मैं बुक्स की बात कर रही थी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से कुछ बुक्स की सेट मंगाए थे, एंड ये बुक है बेसिकली 7 कॉम्बो बुक्स, एंड जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिशा पब्लिकेशन की ये बुक। ये है कंपेंडियम सीरीज कॉम्बो, एंड ये बुक के राइटर है शशांक सजवान सर। इस बुक में NCERT कॉम्बो है 6 to 12 का, एंड अपडेटेड मटेरियल है UPSC एंड स्टेट PSC प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इस बुक में क्या है। सबसे पहले कंटेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एंड आगे बढ़ेंगे तो इस बुक में काफ़ी अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह भी दिया हुआ है, जिससे हमारी लर्निंग और आसान हो जाती है। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ईजी है एंड लूसिड मैनर में लिखा हुआ है, जिससे हमें समझने में आसानी मिलता है। साथ ही इसमें की नोट्स वगैरह भी दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करता है। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से 2024 तक का दिया हुआ है। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, जो क्लासेस 6 to 12 को कवर करता है। साथ ही इसमें बेसिक एंड एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। लेवल 1 में बेसिक क्वेश्चंस आता है, एंड लेवल 2 में फिर एडवांस लेवल आ जाता है। इस बुक में स्टेट PSC के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ये एक वन सोर्स बुक है। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों आप साथ में कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में आंसर की वगैरह भी दिया हुआ है। इस बुक में बहुत सारे माइंड मैप, इन्फोग्राफिक, चार्ट, टेबल, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के MCQ सभी कुछ इंक्लूड किया है। साथ ही इसमें मेंस के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि हम हर चीज में यानी कि मेंस और प्रीलिम्स के इंटीग्रेटेड तैयारी कर सके। ये 7 बुक का कॉम्बो सेट है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड जनरल नॉलेज की बुक्स हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बता दिया, मैगजीन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर कौन सा करती हूँ करंट अफेयर का डेली बेसिस पे। तो अगर आप सर्च बार में जाएंगे यूट्यूब में, तो ओनली IAS एक्सटेंडेड एक चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से डेली करंट अफेयर वहाँ पे कवर किया जाता है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड एक उनका आता है डेली करंट अफेयर का, तो आप वो कर सकते हैं। मैं हमेशा से ही ओनली IAS एक्सटेंडेड का यूट्यूब चैनल फॉलो कर रही हूँ करंट अफेयर के लिए। डेली बेसिस में अगर आप ये करेंगे और उसके बाद आप मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, तो आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा कि पहले आपका करंट अफेयर का स्टेटस क्या था और अब कितना इम्प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट मैंने खुद ये चीज़ को फील करा है। जब मेरा लास्ट ईयर अटेम्प्ट था, तो मैंने खुद फील करा है कि जो एक्सटेंडेड ओनली IAS एक्सटेंडेड का प्रोग्राम है, वहाँ से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। प्लस मुझे विजन IAS से बहुत बेनिफिट मिला है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे बेनिफिट मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो बेसिकली मैंने आपको करंट अफेयर का सोर्सेज बता दिया है। तो अब मैं बात करूँगी कि उसको कैसे मैं पढ़ती हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो मंथली मैगजीन को मैं 30 दिन में मुझे कवर करना होता है, बट मैं उसको कवर करने का टारगेट बनाती हूँ 20 दिन का। तो 20 दिन में मैं कोशिश करती हूँ 5 दिन ऐसे ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो ही जाता है, एंड लास्ट के 5 दिन होता है मैं वो टॉपिक करती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे टफ़ लगता है। लाइक पॉलिटी के कोई टॉपिक्स है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे टफ़ लग रहा है, या मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें रिविज़न ज़्यादा चाहिए था मुझे, तो मैं उस चीज़ को मार्क कर लेती हूँ, ताकि लास्ट के 5 दिन जो है मैं उस चीज़ को पढ़ सकूँ। और जो मेरे लेक्चर के नोट्स होते हैं, वो तो बेसिकली मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मैं अभी लेक्चर कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ 10 मिनट में कल क्या पढ़ा था वो चीज़ रिवाइज़ करूँ। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो संडे को मैंने सब चीज़ें रिवीजन कर रखा है, तो संडे को मैं अपने पूरे नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ। और करंट अफेयर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक हैक बताती हूँ, जो मैं भी फॉलो करती हूँ। करंट अफेयर बेसिकली अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप यूट्यूब से उस चीज़ के बारे में और देख लो, कुछ विजुअल चीज़ें देख लो, या फिर कोई ऐसा वो देख लो, कमेंट्री वगैरह कुछ देख लो, जिससे हमें ऑब्वियसली उस चीज़ के बारे में याद हो जाएगा। मुझे अगर कोई पॉलिटी में कोई न्यूज़ जो है वो मुझे समझ नहीं आता या याद नहीं रहता है, तो मैं कोई न्यूज़ चैनल का न्यूज़ देख लेती हूँ,
एंड उसके कमेंट्री की वजह से मुझे वो सारी चीज़ें याद हो जाती है। ये तो मैं अपना पर्सनली फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे करंट अफेयर बेसिकली पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट ये सब चीज़ें करके हम अपने करंट अफेयर को जो हमें याद करना है उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। और देखो, हर चीज़ को हम इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें हमें एज़ इट इज़ याद करनी होती है, रोट लर्निंग करनी होती है, रट्टाफिकेशन मारना होता है उसमें। तो उस चीज़ के लिए बेसिकली हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी कोई इतना छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे हम हर चीज़ कर ले। अल्टीमेटली मेहनत चाहिए ही होता है इस चीज़ में। बेसिकली थोड़ा समय लगेगा हर चीज़ में, बट हो ज़रूर जाएगा।